बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, कर्नाटक विधानसभा के अंदर वक्फ बिल जो सेंटर में आया उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है। देखिए, मुझे क्या लग रहा है, कुछ लोग जो है वो एक काम में लगे हुए हैं कि किस तरह से सांप्रदायिकता के छल से समावेशी सशक्तिकरण के बल को जो है वो आपका अपहरण करो। और उन्हें भी अच्छी तरह मालूम है कि वक्फ का अमेंडमेंट का जो सिस्टम है या वक्फ का जो एक्ट है वो पार्लियामेंट का जो है अधिकार है, असेंबली का अधिकार नहीं है। लेकिन आप जो है वो अपने हाथ में संविधान की कॉपी लेकर के और इस तरह का जो है वो छल का काम करेंगे, तो इसके पीछे एक ही मकसद और मंशा होती है कि किस तरह से सांप्रदायिकता के छल के ज़रिए जो है वो समावेशी सशक्तिकरण के बल का अपहरण करो और समाज में बिखराव और टकराव का माहौल पैदा करो। सर, नागपुर में जिस तरीके से वहाँ पर दंगा हुआ, हिंसा हुई, उसमें अब एफआईआर के जरिए जानकारी आ रही है कि ये साजिश जो है वो बहुत ही अलग तरीके से थी और पहले से प्लानिंग थी। देखिए, मेरा एक मानना है इसमें कि विदेशी आक्रांता की कब्र पर जो है वो फिर सिर फुटोवल से बेहतर होगा कि उसकी क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत का सूपड़ा साफ किया जाए, उस कल्चर का सूपड़ा साफ किया जाए जो कल्चर की समाज में बिखराव और टकराव की भावना वाला कल्चर है। लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ लोग जो है वो कहते हैं ना, गड़बड़ झाला नहीं हड़बड़ झाले में लगे हुए हैं। अब आप जो है वो औरंगज़ेब की जो है वो क्रूरता से, औरंगज़ेब के जो है वो क्रिमिनल और कम्युनल जो है वो करतूतों से आप लड़ रहे हो, लेकिन आप जो है वो डंडेबाजी किस पे कर रहे हो? बहादुर शाह जफ़र पे। अरे भैया, बहादुर शाह जफ़र प्रथम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के महान सेना नायक थे और जिनको कि अंग्रेज़ों ने जो है वो हिंदुस्तान से जो है वो कैद करके जो है वो रंगून में, जिसे बर्मा कहते हैं, वहाँ कैद कर दिया था और वहीं पर उनकी मौत हुई। जिन्होंने कहा था कि कितना है बदनसीब ज़फ़र, दफन के लिए 2 गज़ ज़मीन मिल न सकी कुएं यार में, यानी कि हमारी मातृभूमि में जो है 2 गज़ की ज़मीन भी नहीं मिली। आप उनकी औरंगज़ेब की जगह उनकी कब्र बता रहे हो। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह के हड़बड़ झाले से बचना चाहिए। और औरंगज़ेब इस देश के किसी भी देशभक्त का या देशवासी का जो है वो आदर्श नहीं है, उसका नायक नहीं है, बल्कि देशवासियों के लिए वो खलनायक है। संभल के सांसद ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि वहाँ जो मेला लगता है वो सूफी संत के नाम पर मेला लगता है और इसका सरकार ने जिस तरीके से उस पर रोक लगाई वो ठीक नहीं। देखिए, सरकार ने कोई रोक नहीं लगाई। जो आपने जो नाम दिया उसको लेकर कई तरह के उसमें विवाद हैं। आप उसमें सद्भाव मेला लगाइए ना, आपने किसने मना किया है? सद्भाव मेले में तो किसी को आपत्ति नहीं है। क्या है कि उसको लेकर के कई तरह के सवाल हैं और उसके इतिहास जो है वो दागदार है, उस पर कई तरह के प्रश्न खड़े हैं। जी, इसके साथ ही सर, जिस तरीके से माहौल चल रहा है, अलग अलग स्थानों में पॉलिटिक्स चल रही है, चाहे औरंगजेब हो, अभी दिल्ली में अकबर रोड पर जो नाम था उसमें लोग कालिख पोत दिया, तो ये इसको किस तरीके से देखिए, मुझे क्या लगता है कि इस वक्त जो है वो एक माहौल है और लोगों के अंदर एक दर्द भी है। उस दर्द को जो है वो हमें महसूस करना होगा। लेकिन एक चीज़ सबको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी वाणी की जो स्वतंत्रता है वो आपकी जो है वो उद्दंडता में बदलनी नहीं चाहिए। शुक्रिया सर। धन्यवाद। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।